शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन जया एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भागवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम और अतिरात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य है। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्ट पूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे सदा ही मुझे विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जो एकादशी की रात को जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि बोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य और स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय,
जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। जय एकादशी की कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जय एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पति नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पति तथा माल्यवान को शाप दे दिया। देवेंद्र ने कहा, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पति, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सून पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके इस रूप को देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जय एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में ही निवास कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप, यज्ञ और दान कर लिए हैं। जो मनुष्य सदापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकता है। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र के प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को देखा और उनके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़े ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इस स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए।
तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि पर आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूल भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूल को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी।
भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, मैया विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, मैया शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल